देखो। सो दिस इज क्रिकेट स्टेडियम और हवा भी बहुत तेज यहाँ चल रही है। सो हेलो गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30। आज मैं बहुत लेट उठा हूँ। द रीज़न इज़ कि कल काफ़ी ज़्यादा तबीयत सही नहीं थी, क्योंकि जब मैं आया था तो खाना खा के जब मैं सोया तो काफ़ी लेट मैं उठा था रात में। तो फिर मैं उसके बाद से थोड़ा बहुत काम वाम किया और वीडियोज़ एडिट किया। जो मेरा सेकंड व्लॉग था, जो कि आप लोग कल देखे, तो उसकी वीडियोज़ पे एडिट कर रहा था बैठ के। तो वो सारा कुछ करने के बाद से मैं सोया तो बहुत लेट उठा हूँ और अभी फटाफट निकलना पड़ेगा काम पे। एक और चीज़, अर्जेंटली मेरे दूसरे स्टोर में एक मैनेजर है जहाँ पे मैं नॉर्मली काम करता हूँ, तो उसने मेरे को कल मैसेज करा था जब मैंने व्लॉग अपना एंड कर दिया उसके बाद से, कि अगर मैं वहाँ पे भी काम कर लूँ तो आज का जो टाइम होने वाला है काफ़ी स्ट्रेच करने वाला हूँ मैं। दिस विल बी वन ऑफ द दिस डे विल बी वन ऑफ दोज डेज जब मैं स्ट्रेच आउट मारता हूँ। तो आज मैं प्रॉपर अपने पूरे दिन पे जो स्ट्रेच आउट मारूंगा। तो यहाँ पे अपनी 6 घंटे का काम है, उसके बाद से हम जाएंगे वहाँ, और वहाँ 4 घंटे का काम है। रात के 10 बजे तक मैं खाली होऊंगा। तो चलो वो सब करते हैं। पहले मैं फटाफट रेडी हो जाऊँ, रेडी होकर एक बार बाहर निकलता हूँ, फिर हम बात करते हैं। सो अब हम आ चुके हैं बाहर। अब मैं जा रहा हूँ स्टोर की तरफ ऑन द सेम रोड्स। तो आज मैं वो सब चीज़ नहीं दिखाऊंगा। ऑल देखो, अगेन द सेम शर्ट, चिड़िया चहचहा रही हैं। ये सब सारी चीज़ें मुझे तब की याद दिलाती हैं जब मैं गांव में रहा करता था। आई डोंट नो व्हाट यू गाइस कॉल देम एट योर प्लेस, वॉट एवर। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ तो गौरैया बोलते थे भाई। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अपग्रेड करने में भरोसा नहीं रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे आज भी एल्डरली जो जनता है वो स्टिक है अपने चीज़ों से। लाइक यहाँ के लोग व्हाट्सएप बहुत कम यूज़ करते हैं वो, बट आज भी यहाँ पे मैसेज नॉर्मल SMS वो काफ़ी ज़्यादा वो चलता है मतलब। और यहाँ का मैसेज इंडिया वाले मैसेज से थोड़ा सा ज़्यादा डेवलप्ड है। बात है आज के व्लॉग की। आज मेरा दिन वो वाला दिन होने वाला है जो मैं नॉर्मली बोलता हूँ कि मेरा दिन काफ़ी ज़्यादा ही बिजी रहता है। और जो एक रीज़न भी था कि मैं व्लॉग नहीं बना पाता था, क्योंकि आई एम एडजस्टिंग माई व्लॉग इन माई लाइफ स्टाइल। सो या आई विल बी एबल टू शो यू हाउ आई यूजुअली वर्क। और आज का नॉर्मली मैं आज यहाँ 7 बजे जाने वाला था अपने स्टोर में, डिस्पाइट ऑफ मेरा 9 बजे की शिफ्ट है। मैंने अपने मैनेजर से बोल दिया था भाई मेरी तबीयत सही है नहीं। तो वो जब मेरे को असाइन कर रहा था 8 घंटे का जो आवर, जो आज मैं जहाँ जा रहा हूँ अभी अपने स्टोर में, वो होने वाला था 7 से लेके 3 बजे तक का। बट मैंने उसको बोला कि भाई मेरा टीथ एक्सट्रैक्शन है, तो मैं आवर्स आई डोंट नो कि मैं 7 बजे आ पाऊँगा या नहीं। तो सेफर साइड के लिए 9 बजे कर दो, बट अगर मैं सही से जग गया टाइम पे तो फिर मैं 7 बजे आ जाऊँगा। मैं सुबह में आज जगह ही नहीं, बहुत लेट जगह। मैं 8:30 के अराउंड उठाऊँ, 9 से लेके और 3 बजे की शिफ्ट में यहाँ करूँगा। रही बात दांत के दर्द की, तो दांत का दर्द भी ठीक है अभी, बट मैंने पेन किलर नहीं लिया था रात में। फालतू का पेन किलर क्यों लेना। और आज का पूरा दिन ही मेरा बाहर निकलेगा। आई विल ट्राई टू ड्रिंक जूस ताकि थोड़ा बचा रहे। बाकी वो बेल्जियम चॉकलेट मैंने जो तुम लोगों को दिखाया था, जिसमें से मैं जैम डोनट जो था, क्रीम एंड जैम डोनट, वो खाया था मैं। बेल्जियम वाला चॉकलेट अभी मेरे पास पड़ा हुआ है, तो वो मैं कर लूँगा उसका काम धाम। स्टोर अपना लॉगिन मार के और करते हैं काम। तुम लोग भी जहाँ रहो इंजॉय करते रहो और काम करते रहो भाई। जब मैं यहाँ आया हुआ था, ये मैं फुल फ्लेज जो मार पा रहा हूँ ना, ये इसकी मेरे को कोई आदत नहीं थी। मैं मस्त बहुत ही लेज़ी बंदा था भाई इंडिया में। मैं कुछ नहीं करता था, नॉर्मली अपना एक नॉर्मल जॉब करके आओ, घर सो जाओ आराम से। यहाँ पे भाई पता ही नहीं चलता कि कैसे भाई सुबह के 7 बजे निकल रहे हो, रात के 10 बजे आ रहे हो, घंटा कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा भाई। बॉडी अडेप्ट भी कर चुकी है। प्रॉपर स्लेवरी वाली लाइफ भाई। मजाक कर रहा हूँ, लाइफ ठीक है, इट्स नॉट दैट मच वर्स, बट गुड नहीं है। गुड करने के लिए ही ये सब कर रहे हैं। तो भाई आ चुका हूँ अंदर, मारते हैं फटाफट लॉगिन। आई गेस सिर्फ एक ही बंदा है भाई फ्लोर पे और एक मेरी मैनेजर जो कल थी। तो फटाफट भाई चलते हैं, पता नहीं उनका क्या होगा। मैं जाके बोलता हूँ भाई। उनको मैं कल बोला भी था कि मैं 7 बजे आऊँगा, बट मैं उठा ही बहुत लेट हूँ आज।
चलो फिर मैंने मार लिया लॉगिन, करते हैं बात। ओके सो गाइज आई एम करेंटली इन स्टोर और यहाँ पे एक पॉपी परेड हो रहा है। मेरी मैनेजर वो वीडियो रिकॉर्ड कर रही है। तो भाई ये था पॉपी अपील इसको बोलते हैं। फंड रेज करते हैं इस अपील के थ्रू फॉर आर्म्ड फोर्सेस जिन्होंने इस कंट्री के लिए लड़ा था और आर्म्ड फोर्सेस को उतना अच्छा सपोर्ट नहीं मिलता, तो उनके बेटरमेंट के लिए ये लोग फंड रेज करते हैं। साथ में ये भी एक रिमेम्बरेंस डे की तरह इसको मनाया जाता है। जितने लोग भी मरे और आगे आने वाले फ्यूचर में जो भी पीसफुल फ्यूचर हो उसके लिए लोग मनाते हैं। तो यही था ये पूरा परेड उसी के लिए, और जिसमें हम लोग 2 मिनट का साइलेंस भी रखते हैं, जो मुझे आज पता चला, मेरी मैनेजर ने मेरे को बताया। बाकी मैं आ चुका हूँ अपने ब्रेक पे और अभी बज रहे हैं 1:07। दांत पहले से बेटर है, प्रॉब्लम आज उतनी नहीं हो रही जितनी कल हो रही थी। ऑन द अदर स्पेक्ट अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारा स्टोर, जहाँ हम आज फिर से अंडर स्टाफ्ड है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। फ्लोर पे सिर्फ 2 लोग ही हैं, हम दोनों ही आज कवर कर रहे हैं किसी ना किसी के लिए। मैं तो खैर अपनी शिफ्ट पे हूँ, बट जो लेडी है, मैं पहले आया था तो पहले मैं कवर कर रहा था, और ये जो लेडी है जिसका 3 बजे से काम होता है वो भी आज कवर कर रही है 11 बजे से लेके पूरे 7 बजे तक, जिसमें से 4 घंटा उसको कवर करना है। मैं मैंने बेकरी से भी कुछ आइटम लिया हुआ है। कमेंट करना अगर तुम लोगों को यार यहाँ की बेकरी जो है ना, वन ऑफ द बेस्ट बेकरीज है इन द वर्ल्ड, क्योंकि डेनमार्क के साइड में पूरा यूके, डेनमार्क, ये सारा इनका बेकरी काफ़ी अच्छा होता है। खाना खा के और उसके बाद से मैं अपनी ब्रेक ख़त्म करता हूँ और फिर मैं मिलता हूँ तुम लोगों से डायरेक्ट, ये जो शिफ्ट हो कंप्लीट ख़त्म हो जाए। तो भाई अब निकल चुके हैं, ऑलरेडी मेरा काम आज ख़त्म हो गया। एक दिक्कत हो गई है, मैं यहाँ से डायरेक्ट बस पकड़ने वाला था, बट फिर मेरे को पता चला कि मेरा जो सेकंड फ़ोन है जिससे मैं शेयर करता हूँ अपनी वीडियोस अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, ब्रॉडकास्ट करता हूँ हर जगह, वो तो मैं लाया ही नहीं हूँ। और अभी के टाइम मेरा जो वीडियो है वो लाइव हो चुका है, मैंने शेड्यूल किया हुआ था वो पब्लिश हो गया है। तो मैं अब उसके लिए मेरे को घर जाना पड़ेगा। अभी बज रहे हैं 3:05 और मेरे को वो 3:30 वाली बस मेरे को कैसे भी पकड़नी है, क्योंकि अगर मैं वो बस पकड़ लिया मैं बहुत टाइम से पहुंच जाऊंगा कैंटरबरी। ये देखो एज़ यूजुअल देख ही रहे हो, तो आज थोड़ी बहुत यहाँ भीड़ रहती है, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं है बट रहेगी फिर भी। देखो फटाफट यहाँ से निकलते हैं। जैसे आज संडे है तो संडे को सब लोग रहते हैं, बट आई गेस परेड की वजह से सब लोग उस टाइम के बाद से जा चुके हैं घर पे। ऑलरेडी 3 भी बज चुका है। ये देखो सामने डोमिनोज़ है। यहाँ का डोमिनोज़ जो होता है वो बहुत अलग होता है, वो वैसा नहीं होता जैसा हमारे यहाँ मिलता है। टेस्ट वाइज चेंज हो चुका है यहाँ का डोमिनोज़। इसमें मैंने ट्राई करा था वैसे कि इसमें काम मिल जाए, मिला नहीं इसमें, बट ठीक है, जहाँ मिला है मेरे को वहाँ के रेट काफ़ी अच्छे मिलते हैं मुझे, और ठीक ठाक अपना काम निकल जा रहा है, एटलीस्ट खर्चा निकल जा रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। ये देखो अगर मैं वहाँ नॉर्मली अगर मेरे को आना होता और उसके बाद से मुझे यहाँ से बस पकड़नी होती तो मैं वहाँ से बस पकड़ता सामने से, बट अब मुझे 15 मिनट जाना पड़ेगा अपने घर की तरफ, और उसके बाद से मैं वहाँ से मैं बस पकड़ूँगा। मैं फटाफट जाता हूँ, अपना फ़ोन ले लेता हूँ। अब निकला हूँ मैं, ऑलरेडी 3:25 हो चुके हैं। 6 या 7 मिनट में बस आने वाली है। 3:25 में ही आती है बस, बट वो 6-7 मिनट लेट है। यहाँ पे ट्रैकर होता है, ट्रैकर से आप बस देख सकते हो कि कहाँ है वो।
मैं तो अभी गया हुआ था तो मेरे लैंडलॉर्ड और लैंडलेडी भी थे, क्योंकि आज संडे है। वो लोग बैठे हुए थे, वो लोग देख के एकदम सरप्राइज़ हुए, क्योंकि मैंने कल ही उनको बोला था कि मैं नहीं आऊँगा, मैं डायरेक्ट रात में आऊँगा। उनको लगा कि मेरा वो शिफ्ट कैंसिल हो गया। वो लोग खुश हो गए एकदम। मैंने बोला ना 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 भाई, शिफ्ट तो कैंसिल नहीं होती अपनी, क्योंकि मेरी शिफ्ट लगती ही तब है जब बहुत ज़्यादा नीड हो जाए। चलो एक बार अब यहाँ पे मैं थोड़ा बस का देख लूँ और एक बार मैं पहुँच जाऊँ वहाँ कैंटरबरी, फिर हम वहाँ पे बात करते हुए आराम से चलेंगे। भाई तो पहुँच गए हैं हम कैंटरबरी। तुमको दिखाता हूँ मैं कैंटरबरी, रुको भाई। ये है कैंटरबरी, ये है कैंटरबरी, और इसी बस से मैं आया था जो सामने जा रही है। और इस कैंटरबरी में मैं 1 साल तक रहा हूँ। दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ ऑफ इंग्लैंड एंड ब्यूटीफुल टू। सो ये सारी चीज़ें देखो यहाँ पे। ये भाई किचन सेट, कुछ किचनेट वाला कुछ सिस्टम है यहाँ जो हम लोग करा सकते हैं। ये देखो। और इस साइड में जाओगे तो तुम्हारा कैंटरबरी का मार्केट पड़ता है, जो हाई स्ट्रीट जिसको बोलते हैं हम। ये देखो, इस तरफ से नॉर्मली तुम जाओगे, पुराने घर अभी भी हैं। यहाँ पे एक किला है, जो किले को तुम देख सकते हो सामने की तरफ। रुको मैं दिखाता हूँ। ये जो किला है ये सामने, ये बहुत पुराना किला है, तो इसको भी इन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है। और इस किले पे भी हम जा सकते हैं। एक छोटा सा रास्ता है, उस रास्ते के थ्रू तुम पूरा ये वाला किला उधर तक गया हुआ है। मतलब बहुत लंबा किला है ये, कैंटरबरी ईस्ट के तरफ तक गया हुआ है ये तो। और इस तरफ ये देखो, ये गिटार की शॉप, और ये तुम्हारा ओमिक्रॉन रैप, आई डोंट नो, डिजिटल प्रिंट के लिए है। ये कुशन्स, लाउंज एंड बार। ये देखो, यहाँ भी मैं गया हुआ था जॉब के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला मुझे। ये तुम्हारी थाई एंड ओरिएंटल ग्रोसरीज, जो भी बंद है क्योंकि आज संडे है। संडे को बहुत सारी चीज़ें बंद रहती हैं। ये फैनविक का, ये देख रहे हो, ये पूरा ये किला ऐसे घूमते हुए उस तरफ गया हुआ है। ये है फैनविक का पूरा एरिया तुम्हारा। इधर भाई जितने तुम्हें ब्रांड्स के नाम लेने ले लो, सारे तुमको मिल जाएंगे। अच्छे रोलेक्स हो गया तुम्हारा, ओमेगा हो गया घड़ियों में, फिर तुम्हारा ये जेडी हो गया, जेडी में जिसमें तुम्हारे स्नीकर्स सब आ जाते हैं। सामने सबवे है, और वो सामने देख रहे हो वहाँ, वो रुको मैं दिखाता हूँ। वो देखो, ये टोक्यो करके जो लिखा हुआ है। थर्सडे को बहुत अच्छी वो होती है पार्टी। यहाँ से मैं चलता हूँ अंदर, और इस टनल से मैं क्रॉस करके मैं रोड के उस तरफ मेरे को जाना है, क्योंकि उस तरफ से मैं सीधे निकलूँगा। तो इस टनल के थ्रू हम निकलते हैं बाहर। हम आ चुके हैं टनल से बाहर, और यहाँ से हम उधर नहीं जाएंगे, हम इधर घूम जाएंगे। और यहीं से हम सीधे निकलेंगे। यहाँ ये वाला जो रास्ता है ना, यहाँ मुझे अच्छा खासा चलना पड़ता है भाई। 20 से 22 मिनट मुझे चलना पड़ता है। सामने देखते हो, यहाँ पे लैंग्वेज सीखा जाता है। ये देखो, तो ये हो गया तुम्हारा सारा कुछ। इस रास्ते बहुत लंबा मेरे को भी चलना है। ये देखो, ये पीछे इसको बोलते हैं बैकेट हाउस। कुछ तो इसमें दिक्कत है, क्योंकि अलाउड प्रॉपर्टी करके उसको सील कर दिया गया, तभी वो उसके आसपास गंदगी रहती है, अदरवाइज ऐसे होता नहीं है। पे घर जो होता है ना, उनका प्रॉपर एक दायरा होता है कि भाई तुम कितने में तुमको घर बनाना है, कितने में तुम्हें पार्किंग का रखना है, ठीक है। सब कुछ एक पॉलिसी के हिसाब से होता है। ऐसा नहीं कि भाई तुम्हारा घर है तुम अपने हिसाब से बना लो। प्रॉपर एक तरीके से इलीगल कुछ भी नहीं जा सकता है यहाँ। ये देखो, ये पूरा नेबरहुड। अभी तो मेरे को बहुत चलना है, शाम भी हो रही है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि भाई इधर मैं ज़्यादा कवर करूँ, ताकि मैं आराम से बाद में जब उस टाइम आऊँगा तो रात हो चुकी होगी, रात के 10:30 बज चुके होंगे। तो उस टाइम भाई कैमरा कुछ भी काम नहीं करने वाला होगा। ये है भाई तुम्हारे शाम के टाइम का सारा सीन। ये इधर देखो, ये इधर गाड़ियाँ लगी हुई हैं। आई गेस ये भी कोई एरिया है। ओह, ये कोई होटल लग रहा है मेरे को। स्ट्रिप प्लेस, होटल्स भी हैं भाई। ये इस तरफ ना थोड़े होटल्स हैं, जो जिस तरफ मैं जा रहा हूँ अभी। और
सबसे बड़ी बात, जिस स्टोर में मैं आज काम करने जा रहा हूँ उसके पास में बहुत बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी है। यहाँ पे तो भाई एक से एक प्रॉपर्टीज़ हैं, अब मैं क्या ही दिखाऊँ, बहुत पुराने पुराने घर हैं। देखो ये एक प्रॉपर्टी है, ये भी होटल जैसा ही है, देख रहे हो ये। और अंधेरा तो भाई होने लगा यार। तो इस एरिया में मैं रात के 11 बजे, अगर देखो अगर ऐसा एरिया दिल्ली में हो, लड़की तो छोड़ दो, लड़का भी ना निकले, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। जहाँ होना है भाई वो तो कहीं भी हो जाएगा। कुछ कुछ जगह है हमारे यहाँ, वहाँ से ये सेफ़ रहता है। रीज़न इज़ कि यहाँ कैमरास बहुत ज़्यादा हैं और कैमरास पे जो सिक्योरिटी वो एक्टिव ही रहती है। जैसे मान लो तुम्हारे साथ कोई कांड यहाँ हुआ तो भाई वो पुलिस को पता है। अगर तुम कॉल करोगे पुलिस को ना तो वो 10 घंटे में नहीं आएगी, वो तुरंत आएगी विथिन 10 मिनट्स। 10 मिनट भी बहुत ज़्यादा बोल दिया भाई। अब एक इंसिडेंट और हुआ था मेरे साथ जो कैंटर इसी स्टोर में हुआ था। कमेंट करना अगर तुमको उसके बारे में जानना है, तो मैं उसके बारे में एक प्रॉपर व्लॉग बना दूंगा, सारा कुछ डिस्क्राइब करूंगा क्या कैसे हुआ था। और उसका नतीजा ही है कि कियोस्क हमारा चेंज हुआ है। सो एक बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल वो इंसिडेंट था जिसने हमारे पूरे ऑपरेशंस पे इम्पैक्ट डाल दिया। और उसके वजह से सेंसबरी ने ये बहुत बड़ा कदम उठा के और चेंज करवाया सारे कियोस्क को विथिन अ 5 days। सोचो कैसा इंसिडेंट होगा। और वो ऐसा इंसिडेंट था ना जिसमें जो बंदा था कल्प्रेट था, हम उसको भी नहीं कुछ कर सकते थे, डिस्पाइट अगर वो हमारे लिए थ्रेट ही क्यों ना हो। एंड आई वॉज विक्टिम दैट टाइम। मेरे को तो भाई हलक में आ चुकी थी मेरी जान। तो बताना अगर इस बारे में तुमको जानना होगा, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। मैं ऑलरेडी पहुंच चुका हूँ सेंसबरीज़, और ये मेरे पीछे देख रहे हो, ये है तुम्हारा स्टेडियम। अभी दिखाते हैं इसको थोड़ा सा जूम इन जूम आउट करके। और ये है सेंसबरीज़। सो ये वाला एरिया है, यानी कि आगे से जाना होता है, मतलब आगे की तरफ से। तो ये वाला एरिया जो है वो तुम्हारा सेंसबरीज़ लोकल, वेयर आई एम करेंटली वर्किंग। और चलो फिर ये दिखाता हूँ, इसके बाद से मैं भी जाऊँगा क्योंकि मेरे हेडफोन की बैटरी भी डेड होने वाली है। सो दिस इज़ क्रिकेट स्टेडियम ऑफ कैंटरबरी। एक्चुअली ये कैंट काउंसिल का स्टेडियम है ये। अब इस टाइम तो लाइट तो जल नहीं रही है, बट हाँ यहीं तुम्हारे फायर वर्क का काम हुआ था। लाइक फायर वर्क अभी कुछ दिन पहले मैं जब यहाँ आया था तो फायर वर्क हो रहा था, वो रिमेम्बरेंस डे के नाम पे, रिबेल के नाम पे। और यहाँ पे और भी चीज़ें होती हैं, जब भी कोई फंक्शन होता है ना तो वो भी यहाँ वो लोग करते हैं। और काउंसिल क्रिकेट जब हमारा होता है तो काउंसिल क्रिकेट भी यहाँ के लोग खेलते हैं। अगर हमें भी जाना हो तो हम जा सकते हैं। चलो भाई यही था, थोड़ा सा मैं इसको जूम करके भी दिखा देता हूँ। ये प्रॉपर क्रिकेट ग्राउंड है भाई, ये नॉर्मल वो सब नहीं है जो हमारे यहाँ नॉर्मल तरीके की क्रिकेट ग्राउंड होती है, वैसा नहीं है, एकदम प्रॉपर हर चीज़ इक्विप्ड है यहाँ। तो ये था हमारा क्रिकेट ग्राउंड। अब चल रहा हूँ मैं आराम से अपने स्टाफ रूम में। भाई मैं गया हूँ थक, और हालत बहुत ज़्यादा सही तो है नहीं, ठंड लग रही है और यहाँ सडनली गर्मी हो रहा है। तो यही है भाई, ये अभी मैं स्टाफ रूम में बैठा हूँ। तो यहाँ का स्टाफ रूम थोड़ा अलग है, केओटिक, इट्स नॉट दैट मच गुड एज़ कम्पेयर टू माई ओन स्टोर। तो चलो यार कुछ खाते पीते हैं और फिर करते हैं हम बात। एक बार ये सारा ख़त्म हो जाए मेरा काम, फिर मैं आराम से तुम लोगों से बात करता हूँ निकल के और स्टेशन पे जाके। सो हेलो गाइस, माय शिफ्ट इज़ एंडेड और अब हम बढ़ रहे हैं कैंटरबरी बस स्टेशन की तरफ। लेट मी शो यू द कंप्लीट एरिया वेयर आई एम करेंटली वर्किंग। तो ये है मेरा स्टोर जहाँ मैं काम कर रहा था अभी यहाँ, और ये वाला पार्किंग एरिया है। उसके उस तरफ अगर तुम देखो ध्यान से, कैंट क्रिकेट स्टेडियम। और जैसे ही तुम यहाँ देखोगे तो ये वाला एरिया है, मैं यहाँ से निकल के और जाऊँगा, वो देखो भाई चंदा मामा हमारे। तो यहाँ से अभी जाना है बहुत दूर, देखो पूरा चेक करो बाबे, चेक करो।
भाई यहाँ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऐसे अजीब सा सिचुएशन हुआ पड़ा है। अब यहाँ पे मेरे को खड़ा होना पड़ेगा। तो मैं एक बार यहाँ से चलता हूँ, स्टेशन फटाफट पहुँच जाता हूँ। एक और दिक्कत हो गई है भाई, मैं यहाँ जहाँ मैं अभी आया था तो आई थॉट कि भाई आज ही मैं लास्ट करूँगा, इस वीक मेरे को काम नहीं करना है यहाँ। बट फॉर्चुनेटली बोलो या अनफॉर्चुनेटली, मुझे कल का भी इन्होंने 4 घंटे का पकड़ा दिया है शिफ्ट। तो अब कल का बहुत ज़्यादा अतरंगी शिफ्ट होने वाला है, क्योंकि कल सुबह 7 से लेके 11 बजे की शिफ्ट है मेरी वहाँ सेंसबरीज़ में। और उसके बाद से भाई 11 बजे के बाद से मैं घर पे रहूँगा 11 से लेके और 5 बजे तक, 4 बजे तक अल्टीमेटली, क्योंकि 1 घंटा लगता है, 1 से सवा घंटा लगता है भाई यहाँ आने के लिए। फिर मेरे को वहाँ से पकड़ के बस आनी पड़ेगी और 4:30 के अराउंड, और यहाँ 6 से लेके 10 सेम शिफ्ट मुझे फिर लगानी है। दिक्कत इसकी नहीं है कि ये दोनों शिफ्ट में इतना ज़्यादा फ़र्क है, दिक्कत ये है कि भाई उसके अगले दिन फिर से 7 बजे सुबह में शिफ्ट है मेरी। तो चलो फिर मैं एक बार स्टेशन पहुँचूँ। यहाँ वैसे भी यार देखो ढंग से दिख भी नहीं रहा मैं, तो स्टेशन पहुँच के फिर वहीं पे बातचीत करके और ख़त्म करते हैं अपना व्लॉग। मैं आ चुका हूँ अपने बस स्टेशन पे, और ये देखो मैंने कुछ KFC से ही ख़रीद लिया यहीं से। आखिर खा रहा है तो जा नहीं रहा है, तो इसीलिए मैंने चिकन पॉपकॉर्न ले लिया कि थोड़ा बहुत खा लूँगा तो सही रहेगा, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी हुई है और हवा भी बहुत तेज़ यहाँ चल रही है। आई एम नॉट इन अ मूड ना, बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ मैं। तो यही है, देखो ये बस स्टेशन के पास में। तो कल की जो शिफ्ट है मेरी वो भी थोड़ी अतरंगी ही है, तो कल वाले व्लॉग में मिलते हैं। और अभी मैं इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ। मेरे को लगी है भूख, मैं जा रहा हूँ खाना खाऊंगा, उसी बीच में बस भी आ जाएगी। तो कल सुबह फिर मिलते हैं दूसरे व्लॉग में। और कल की व्लॉग भी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें करनी है मेरे को, वो कल ही मैं बताऊंगा व्लॉग में। तो यार इस वाले व्लॉग में बहुत सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं आज। और ये था एक मेरा फुल फ्लेज लाइफस्टाइल, जो मैं नॉर्मली एक यूजुअल लाइफ मैं अभी जी रहा हूँ यूके में। दिस व्लॉग इज़ नॉट फॉर लाइक ओनली फॉर यूके लाइफ, दिस इज़ माई ओन पर्सनल व्लॉग एंड आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर माई डिफरेंट परसेप्शंस टूवर्ड्स लाइफ। और मैंने वो पहले भी किया है, बट द थिंग उस टाइम कैमरा नहीं था। अभी मैं चाहता हूँ वो सारी चीज़ें मैं कैमरे पर रखूँ, ताकि मेरे को भी एक सेल्फ रियलाइजेशन हो और समझ में आए चीज़ें, कैसे मैं जा रहा हूँ, कितना जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। तो चलो यार आज का व्लॉग इतना ही है। इस व्लॉग को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ा चुका हूँ मैं। कल मिलते हैं। तो सब लोग आबाद रहो, ज़िंदा रहो और खुश रहो। बाय। I wanna bump a beat that goes hard.